अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपकी मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ एज डिस्कस्ड फॉर दिस इवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। साइन इन, यहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के साइन इन कर देंगे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड आ गया। ये ऊपर जो तू देख रहा है ये लाइंस, ये परचेज, सेल, मैन्युफैक्चर, इन्वेंट्री, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और ये इधर से डिफरेंट मॉड्यूल्स में नेविगेट हो जाता है सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल अब मैं परचेज में हूँ, परचेज इधर से सेल कर लूँगा, मैन्युफैक्चर कर लूँगा, इन्वेंट्री कर लूँगा, तो डिफरेंट मॉड्यूल्स खुल जाएंगे। ठीक है। परचेज में अगर तू देखेगा तो इसमें ये ऊपर नया परचेज ऑर्डर बनाने के लिए एक टैब है, ये हम दबाएंगे तो नया परचेज ऑर्डर का एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें डिटेल्स हम डाल सकते हैं। ये गुड्स इन, ये अगर सीधा हमने परचेज ऑर्डर नहीं बनाना, सीधा परचेज इनवॉइस रेज करनी है या सिर्फ गुड्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और ये रिटर्न यूज़ होता है फॉर रिटर्निंग द गुड्स टू सप्लायर अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक परचेज ऑर्डर। ये जो तू बॉक्सेस देख रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उनके कार्ड्स हैं। ये बता रहा है कि 74 परचेज ऑर्डर्स हमारे पास हैं। ये मैं खोलूँगा तो 74 परचेज ऑर्डर्स की लिस्ट बन जाएगी, खुल जाएगी हमारे पास सिस्टम में जो मौजूद हैं। ये 81 परचेज इन्वॉइसेस रेज हुई हुई हैं। कुछ ऑर्डर्स के अगेंस्ट 2 इन्वॉइसेस भी या 3 इन्वॉइसेस भी रेज हो सकती हैं, तो इस वजह से तुम दे, और कुछ कैंसल्ड भी इसमें कैंसल्ड भी आ रही होंगी कुछ, तो इस वजह से तुम देख रहे हो कि परचेज इन्वॉइस का नंबर जो है ऑर्डर से ज़्यादा है। ये नीचे इनको क्लिक करेंगे तो डिफरेंट परचेज रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, मैं तुझे परचेज ऑर्डर दिखा देता हूँ। परचेज ऑर्डर खोलेंगे तो परचेज ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा। ये सप्लायर नेम, ठीक है जी, इसमें फिर सप्लाई डिटेल्स, ऑर्डर रेफरेंस, कुछ सेपरेट स्पेसिफिक डेट्स हम डालना चाहते हैं। इधर क्लिक करेंगे, ये प्लस पे क्लिक टू ऐड रो, तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ वही प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे जो हमारे प्रोडक्ट मास्टर में पड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पर्टिकुलर क्लाइंट के कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है, जो जिस तरह फॉर एग्जांपल जो टायर्स ऐड करने हैं वो हम प्रोडक्ट मास्टर में करेंगे। ठीक है ना। खैर वो मैं तुम्हें प्रोडक्ट मास्टर दिखाता हूँ, लेकिन जस्ट ये परचेज का कंप्लीट कर दूँ। ये देखिए मैंने परचेज डाल दी है, साइन ऑल रेड, इसमें मैं कोई भी प्राइस डाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कर दिया। इसको मैं सेव करूँगा, ओके, वेरीफाई करूँगा तो मेरे से पूछेगा आप किस इन्वेंट्री लोकेशन में से रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इधर मेरे डिफरेंट स्टोर शो हो रहे हैं, मास्टर, लेबॉन, जो भी। अब मैं इसमें कंबाइन में करना चाहता हूँ, ओके करूँगा। तो अब तुमने नोटिस किया इधर रिसीव का बटन आ गया कि ये परचेज ऑर्डर हमने भेज दिया टू द सप्लायर, अभी तक हमारे पास गेट गुड्स रिसीव नहीं हुआ। अगर मैं वापस इस परचेज बटन को दबाऊंगा, तुम देखोगे यहाँ पे परचेज ऑर्डर 75 आ गए हैं, लेकिन अभी इन्वॉइसेस 81 ही है, क्योंकि अभी तक मैंने उस परचेज ऑर्डर को इन्वॉइस नहीं किया। अगर मैं इस 75 को क्लिक करूँगा, क्या हो गया, अच्छा, ये और एरर जो आते हैं इनको इग्नोर कर फिलहाल। ये क्विक बुक्स की इंटीग्रेशन के एरर्स हैं, ये बहुत लंबा चक्कर है ये भी। ये देखिए उसको 75 ऑर्डर आ गया, देख रहे 75 ऑर्डर नंबर आ गया। और ये साथ कंबाइन, ये शहबाज का वेरीफाइड। अब इसमें अगर मैं और चीज़ें देखना चाहता हूँ तो इसमें इस सिलेक्ट कॉलम का बटन है, मैं ये सिलेक्ट कॉलम को बताऊँगा। ऑर्डर कमेंट्स टेक्नीशियन, इसमें टोटल वैल्यू डालनी है, क्वांटिटी डालनी है, डिस्काउंट डालना है, टैक्स डालना है, करेंसी कोड, ये मैं अपडेट करूँगा तो इधर तो देखेगा इधर वो कॉलम्स भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। जो प्रोडक्ट इसी तरह सेल मॉड्यूल में इसी तरह द सेम प्रोसेस वर्क्स फॉर सेल्स, सेल कोड, सेल ऑर्डर, ये वो। ठीक है जी। अच्छा, वो मैं तुझे दिखाना चाहूँ, ये गियर का बटन जो है ना, ये गियर का, ये जब क्लिक करेगा ना तो ये आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में ले जाएगा, बैक एंड सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में। सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरीज देख लेते हैं। अब तुमने देखना है कि तुमने ये तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि उसके जो कुछ हेड कैटेगरीज होंगी उसके टायर्स की, फॉर एग्जांपल बड़ा टायर है या कमर्शियल है या जो भी है, साइज़ के हिसाब से वो हमें बताएगा वो किस कैटेगरी में रखता है। मतलब टॉप हेड कैटेगरी होगी और उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे।
तो सबसे पहले हमें उस लिहाज से उसकी कैटेगरी सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की है, ये हमने डिफरेंट क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सेट की हुई है, लेकिन फॉर एग्जांपल इधर मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करनी है तो मैं ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी करूँगा और मैं कैटेगरी लिख देता हूँ कमर्शियल टायर्स, लेट्स सपोज बिग समथिंग। ठीक है, मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने ये प्रोडक्ट्स पे आऊँगा ना, ये प्रोडक्ट में तुम नोटिस करोगे ये हमारे पास फील्ड्स अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट में। ये एक SKU नंबर, उसका यूनिट ऑफ स्टॉक, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट वर्जन, प्रोडक्ट कैटेगरी, फिर मेन सप्लायर अगर कोई उस प्रोडक्ट का हम उससे लेते हैं उसका नाम, डिफ़ॉल्ट सेल्स प्राइस, डिफ़ॉल्ट परचेज प्राइस, फिर आगे जी वेट आ गया, प्रोडक्ट लेंथ ब्रेथ हाइट ये आ गया, फिर ये एडिशनल प्रोडक्ट कस्टम फील्ड्स हैं 1 2 3 के, ये भी हम किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी फील्ड्स हैं जिसमें हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हैं। इन चीज़ों को डालने के लिए सिंपल यहाँ से एक इंपोर्ट फंक्शन से हम पूरी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट ऐड करना दिखाता हूँ, वो इधर से ऐड प्रोडक्ट पे जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप इनका, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम ये मैन्युफैक्चर वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हमें उस प्रोडक्ट का बिल ऑफ मटेरियल भी ऐड करने की ऑप्शन देगा, लेकिन इसमें हमारे पास इसका मैन्युफैक्चरिंग से एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग ये बाय फ्रॉम सप्लायर ही करेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बायर से सप्लाई बाय फ्रॉम सप्लायर भी होते हैं एंड मैन्युफैक्चर्ड भी होते हैं, तो उस पर हम ये वाली लास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करते हैं। ये SKU है, जो प्रोडक्ट कोड आप समझ लें, तो हम अगर उसको कंपनी को VT वली टायर्स करके कोई भी प्रोडक्ट सीक्वेंस देना चाहते हैं, और या फिर कमर्शियल टायर्स को हम CT दे सकते हैं और जो लोकल टायर्स हैं उनको LT दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह हम सेटअप करना चाहते हैं। ये हम पे है, ये हम नहीं सजेस्ट करना है उसे। इधर आ गया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, LDPE वट एवर, प्रोडक्ट वर्जन आ गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गया। ये प्रोडक्ट कैटेगरी में आपके पास जो हमने कैटेगरी अभी बनाई थी वो हम लगा सकते हैं। वो मैंने कौन सी लगाई थी, समथिंग कमर्शियल टायर्स बिग वाली कैटेगरी लग गई। यूनिट ऑफ स्टॉक के किलोज़ में होता है, किस में होता है, मेरा ख्याल है पर पीस के हिसाब से होता है, पीस लगा सकते हैं या यूनिट लगा सकते हैं वट एवर। इमेज भी आ सकती है, अगर वेब पे होस्टेड है तो उसका इमेज URL आ जाएगा, तो इमेज भी आ जाएगी उस टायर की। कुछ स्पेसिफिक कमेंट्स हैं, उस कमेंट्स में हम डिटेल्स लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी, वेट लिख दिया, इधर डायमेंशंस लिख दी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेल्स ये वो। ये एक बड़ा इसमें फैंसी ऑप्शन है, दिस SKU रिक्वायर्स सीरियल नंबर। ये बेसिकली आपका हर प्रोडक्ट को वो सीरियलाइज्ड कर देता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पेचीदगी ये है कि वो फिर जब हर बार उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर हमें एंटर करना पड़ेगा जब उसे ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और फिर उसको उसके अंदर मूव भी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है जब हमारे पास बार कोडिंग से हम लोग इन्वेंट्री को मूव करें, क्योंकि वो अक्सर सीरियल नंबर्स बहुत लंबे होते हैं, तो वो सारे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको चेक नहीं करना हमने, लेकिन कुछ अगर उसको बाद में वो कुछ हम लोग उसको अगर एक पर, क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल ये जो SKU है ना, ये तो एक प्रोडक्ट के बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल LT1001 LDPE के 7 8 9 टायर हम मंगवा लेंगे, अगर इकट्ठे मंगवाने हैं 1000 टायर मंगवा लिया LT1001 का LDPE, लेकिन उन 1000 का सीरियल नंबर 1000 के 1000 का डिफरेंट होगा, समझ रहे? तो इस वजह से ये फंक्शनैलिटी है इसमें। तो दिस इज़ समथिंग जो हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, सब जिसकी कोई वॉचेज़ हैं या कुछ ज्वेलरी है, उसको हम अलग-अलग हर आइटम को भी सीरियल करते हैं, लेकिन इसमें ये फंक्शनैलिटी है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम कर सकते हैं उसमें। ये है कि लेकिन थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। खैर फिलहाल के लिए इसको छोड़ दें, और ये प्रोडक्ट कस्टम फील्ड, इसको हम कोई भी नाम भी दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कस्टम फील्ड की जगह जो भी एडिशनल वो नाम लिखना चाहता है वो आ जाएगा, जो भी जिस तरह तो उसमें व्हाट्सएप में था। ये करके हमने इंसर्ट किया, तो ये देखिए LT1001 सक्सेसफुली एडिड। ठीक है, तो अगर मैं बैक टू प्रोडक्ट्स जाऊँगा ना तो वो मुझे दिखा देगा।
SKU से सर्च करता हूँ ना WT, तो वो आ जाएगा। क्या था, यही नहीं रखा था? क्या रखा था यार? ये आ गया LT1001, ये आ गया पीसेस। ये अभी सिर्फ प्रोडक्ट का बैक एंड है, ये इन्वेंट्री में अभी कोई मौजूद नहीं है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में तुम्हें भी दिखाता हूँ। ये पर प्रोडक्ट का है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वर्जन क्या है। एक मैं तुझे टू स्टार्ट विद मैं तुझे सजेस्ट करूँगा, तू इधर प्रोडक्ट वाले इस फंक्शन पे आके ना तू ऐड कर, 2-3 प्रोडक्ट्स ऐड कर, फिर उनकी परचेज डाल उन 3 प्रोडक्ट्स की, फिर उनकी सेल डाल, और फिर परचेज डाल, और उसके बाद उनकी इन्वेंट्री देख। वो मैं तुझे इन्वेंट्री दिखाना सिखाता हूँ। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसमें ना ये जो देख रहे हैं ना, ये सिलेक्ट कॉलम, जो तुम्हारे डैशबोर्ड में शायद ये सारे ना नज़र आ रहे हो, ठीक है? तो उनके लिए ये सिलेक्ट कॉलम्स में को क्लिक कर लेना, और इसमें जो जो चीज़ देखना चाहते हो ना उसको टिक कर देना, तो वो शो करना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने EN अभी अनहाइड किया हुआ है, अगर मैं इसको EN करके क्लिक करके अपडेट करूँगा ना, तो इधर वो EN का भी फील्ड आ जाएगी। ये देख, ये EN आ गया इधर। और ये इनको तुम इधर से यूँ करके मूव भी कर सकते हो जहाँ पे जिसको मूव करना है, ठीक है ना? तो ये दिस इज समथिंग आई थिंक दैट यू शुड ट्राई। अच्छा ये हो गया। अब आप इन्वेंट्री पर आएँ। इन्वेंट्री पे ये भी उसी तरह कार्ड्स हैं, ऑन एंड इन्वेंट्री अलर्ट्स का ये एक टोटल मॉड्यूल है ऑर्डर्स करने का। ये मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगा। ये वाला ये लंबा चौड़ा ये काम है ऑन एंड इन्वेंट्री अलर्ट्स का। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें ये देखना चाह रहा हूँ, इतने तुम नीचे आओगे ना रिपोर्ट्स में, तो इसमें तुम्हें शो हो रही होगी इन्वेंट्री वैल्यू रिपोर्ट। तो इस इन्वेंट्री वैल्यू को क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारे पास सारी जो जो तुम्हारे ये स्टोर्स हैं ना, उनकी इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये कंबाइन है, इसमें 10,000 रुपये का हमारे 10 का ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाएंगी, ये प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, वर्जन, और उनकी डिटेल। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं क्योंकि मैंने उसको कमर्शियल की कोई चीज़ इन नहीं की, मैं भी करके दिखा देता हूँ परचेज। मैं इधर से अब गुड्स इन करके दिखाता हूँ, गुड्स इन एंड परचेज इनवॉइस करके दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे मैं करता हूँ ये, और अभी मैंने जो किया था LT1001, ठीक है ना? और ये मैंने, ठीक है, 10 टायर 1000 रुपये के, ठीक है? और इसको मैं सेव करता हूँ, ओके। और इसको मैं वेरीफाई करता हूँ, और इसको मैं इधर कंबाइन में डाल देता हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं अपनी इन्वेंट्री में जाके जब इन्वेंट्री रिपोर्ट पर जाऊँगा ना, इन्वेंट्री वैल्यू रिपोर्ट, और इधर से मैं अपना वो प्रोडक्ट सर्च कर सकता हूँ। मैं इधर SKU में जाता हूँ, और मैं इधर से LT1001 सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मोर इजी फॉर मी इधर से सिलेक्ट है, इधर से मुझे पता है उसकी कैटेगरी क्या है। उसकी कैटेगरी मैंने बनाई हुई थी कमर्शियल टायर्स। तो कमर्शियल टायर्स में जितने मेरे पास प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो आ जाएंगे। अभी एक ही है, देखिए आ गया LDP। इसका वर्जन मैंने कोई नहीं डाला था, इसका SKU इसकी मुझे बता रहा है कंबाइन में 10,000 रुपये का पड़ा हुआ है। अगर मैं इधर से, इसमें भी इसी तरह ये सिलेक्ट कॉलम का बटन है, ये सिलेक्ट कॉलम को क्लिक करो, इसमें करो यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है जी, और ये क्वांटिटी ये भी सिलेक्ट कर लो। ये अपडेट करोगे तो ये तुम्हें दिखा रहा है कि ये इस वक्त हमारे पास कंबाइन के अंदर 10,000 रुपये के पड़े हुए हैं, 10 LDPE। तो पर यूनिट कॉस्ट एवरेज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर हम कुछ 900 के लेंगे, कुछ 800 के लेंगे, वो टोटल एक्यूमुलेटेड एवरेज ये खुद ब खुद इधर कैलकुलेट करके एवरेज कॉस्ट देगा, ठीक है? तो ये इस पे आई थिंक दिस इज समथिंग यू शुड स्टार्ट, एंड देन देर इज दिस प्रोडक्ट मूवमेंट्स रिपोर्ट। ये भी, इसको भी एक्सप्लोर करो, ये प्रोडक्ट मूवमेंट्स रिपोर्ट को एक्सप्लोर करो। ये जो है
ये फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से मैं अगर प्रोडक्ट कैटेगरी अपनी कर दूंगा, कमर्शियल टायर्स, ओके, तो ये मुझे बता रहा है कि ये 2017 में जो भी और वट एवर डेट में ये 10 क्वांटिटी इन हुई है। अगर मैं इस क्वांटिटी को क्लिक करूंगा तो मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता देगा जिन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट ये इन हुई है। ये फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट नंबर 70 बता रहा है, 21 अगस्त को गुड्स एंड परचेज इनवॉइस बनी थी, कंबाइन इन्वेंट्री लोकेशन कोम्बी में आया था, इसका एसकेयू ये है और ये 10 क्वांटिटी आई थी। इस तरह जब ये सेल होगा तो इधर एक कॉलम बन जाएगा आउट का, वो सेल का भी बताना शुरू हो जाएगा कि ये कब कब आया है, कब कब गया है। तो दैट इज़ समथिंग टू स्टार्ट विद। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑफ कोर्स आस्क मी। ठीक है, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।